जल्दी से क्योंकि सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल बटन में ऑल मार्क के सेव कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी कंटिन्यूसली वीडियो मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू क्योंकि सीरीज। तो चले शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको गूगल पे की जो कस्टमर केयर सर्विस होती है वो कैसी है वो दिखाया जाएगा और कैसे कॉल करते हैं उन लोगों को। गाइस, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो क्या क्या करना पड़ेगा कॉल सेंटर पे कॉल करके, वो मैं दिखा रहा हूँ। और कैसे आप अपना अकाउंट ला सकते हो वो भी दिखाऊंगा। और हमारे कस्टमर केयर सर्विस वाले कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छे या बुरे, वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हमारे उस पर। तो पहले चलते हैं हमारे कैसे कॉल लगाते हैं हमारे कस्टमर केयर को और क्या नंबर है वो मैं स्क्रीनशॉट में दिखा दिया हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि नंबर क्या है। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको क्या क्या करना है वो भी मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। पहले आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि मेरे में सस्पेंड हुआ था मेरा अकाउंट, तो वो क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था और रीओपन कैसे करें, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। ठीक है गाइस, तो आपको जो प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से आप, अगर आपका सस्पेंड हुआ है तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कोशिश करो। इस चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। तो मेरा जो प्रॉब्लम था सस्पेंड का वो सॉल्व हुआ या नहीं, और क्या बोला। कॉल सेंटर पे कॉल किया था और उन्होंने रिसीव किया 50 मिनट के बाद, क्योंकि बहुत लेट होता है। तो उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया और मेरी बातचीत क्या हुई वो आप सुन लो साइड में। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि क्या क्या करना चाहिए आपको। गूगल पे में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम रेखा है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हेलो, क्या आपका जीमेल आईडी बताइए जो आपने गूगल पे में रजिस्टर किया है। स्पेलिंग क्यू क्यू यू ए एल आई टी वाई 74 @gmail.com। बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, QULITY हाँ 74@gmail.com। हाँ हाँ, धन्यवाद कंफर्म करने के लिए। कि मैं जान सकती हूँ मेरी बात किससे हो रही है? संतोष कुमार जोड़ी। ओके संतोष जी, आगे बढ़ने क्या मुझे आप आपका बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट बता सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए? ये बैंक अकाउंट को लास्ट 4 डिजिट बताना होगा आपको। अकाउंट नंबर ना? जी बहुत धन्यवाद वेरिफिकेशन के लिए। संतोष जी बताइए कैसे सहायता कर सकते हैं आज हम हमारे? एक्चुअली वो मेरा जो अकाउंट है क्योंकि से जो मैं लॉगिन किया था तो वो सस्पेंड दिखा रहा है और मैं रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ उससे। बाकी हमारा जो पिन रहता है वो सब आ रहा है, लेकिन सस्पेंड दिखा रहा है बाद में। और मुझे फिलअप करने के लिए भी कुछ नहीं दिखा रहा है, वो जो कार्ड का फिलअप होता है ना, जैसे। जी संतोष जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, चेक कर लेती हूँ। जैसे कि देख पा रही हूँ आपका मतलब गूगल पे अकाउंट अभी तो टेम्पररी सस्पेंडेड बता रहा है। हाँ, चेक कर रहे हैं। तो अभी आपका अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करना होगा। तो ये वेरिफिकेशन पार्ट नहीं है, बट इनिशियल पेमेंट एक्टिवेशन के लिए होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कुछ कस्टमर्स को वेरिफिकेशन करना होगा। तो एक बार आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनेंशियल आइडेंटिटी और पेमेंट सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, कॉल के अंत में आपको एक ईमेल आएगा मेरी ओर से संतोष जी, उसमें वेरिफिकेशन फॉर्म रहेगा। वो फॉर्म आपको फिल करके आपको गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो रहता है उसका फ्रंट पेज का पिक्चर या फिर पैन कार्ड, ये तीनों में से कोई भी अपना गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ अटैच करके सबमिट करना होगा। दिया हुआ अभी तक नहीं हुआ। तो ये तीनों में से आपको अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए तीनों में से एक आइडेंटिटी प्रूफ जरूरी है संतोष जी। आधार कार्ड से नहीं होगा क्या? सारे आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। वो भी तो गवर्नमेंट आईडी हुआ ना। बट अभी जो मैंडेटरी आइडेंटिटी प्रूफ तो है, ये तीनों ही है अभी अभी फिलहाल के लिए। हाँ, लेकिन वैसे तो आप रजिस्टर करने के टाइम ही लेना चाहिए ना, फिर पैन कार्ड ये सब। उसके बिना आप रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद ऐसे करोगे तो कैसे होगा? देखिए एक्चुअली आपने मतलब रिसेंटली जो पेमेंट्स की है वो वेरीफाई नहीं होने के कारण आपका अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस करना होता है। ये एक मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कुछ कस्टमर्स के लिए होता है। मतलब आपका फाइनेंशियल आइडेंटिटी वेरीफाई क्यों नहीं हुआ? आपका मतलब फाइनेंशियल आइडेंटिटी इंक्रीज होने के लिए, पेमेंट सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट इंक्रीज होने के लिए वेरिफिकेशन करना होगा। सिक्योरिटी और इंक्रीज होने के लिए, आपका पेमेंट जो भी करते हैं वो सिक्योरिटी इंक्रीज होने के लिए। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहा था, इवन मेरे दोस्त लोगों का भी कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, मतलब कुछ नहीं मांग रहे कि सस्पेंड नहीं हुआ उन लोगों का, मेरा ही। जी आप रिसेंटली जो अपने ट्रांजेक्शन किए हैं वो वेरीफाई नहीं होने के कारण आपका अभी वेरिफिकेशन करना जरूरी है संतोष जी। इसी कारण मैं आपसे बोल रही हूँ आप। रिसेंटली मैंने किया था वो, मैं गूगल पे के अकाउंट से ही किया हूँ, मतलब मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं उनसे, या फिर ट्रांजेक्शन जो लिया हो वो भी गूगल पे से ही लिया हो।
तो गूगल पे से ही कैसे वेरिफिकेशन नहीं होगा? अभी गूगल पे तो आपकी कंपनी है ना? जी, जो आपने रिसेंट ट्रांजैक्शंस किया है वो वेरीफाई नहीं होने के कारण अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका करना होगा। हाँ, लेकिन वेरिफिकेशन हो कैसे नहीं रहा? आपकी मतलब आपके एप्लीकेशन से ही तो हो रहा है। कोई अलग एप्लीकेशन फोन पे से होगा तो वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ बोलने से मैं भी मान लूंगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। अभी आपकी एप्लीकेशन से हुआ ट्रांजेक्शन अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका सिक्योरिटी क्या कर रहा है उधर? तो इसी कारण आपका अभी अकाउंट वेरीफाई करना होगा दोबारा से। तो इसके लिए आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है वो अटैच करके आप सबमिट करेंगे तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका ये गूगल पे अकाउंट चालू हो जाएगा और आपको ईमेल के थ्रू अपडेट भी मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये कभी भी करना चाहोगे ना? जी जी जी, इस कॉल के अंत में आपको ईमेल आ जाएगा तो आप अपने फ्री टाइम में कभी भी आप अपना डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए। क्योंकि जो मेरा अकाउंट था उसमें मेरा जो गोल्ड है ना, गोल्ड का रेट है आपका, तो उसमें मैं इन्वेस्ट किया था जो अभी फंस गया है, तो वही निकालना था मुझे बस। हो जाएगा, आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट चालू हो जाएगा आपका पेमेंट भी इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा संतोष जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और कोई जानकारी आप जानना चाहेंगे गूगल पे के रिलेटेड? हाँ हाँ, अभी जो रिसेंटली हुआ था तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कॉलिंग में, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि इससे उसके पहले बाद भी कॉल किया था मैं, लेकिन उसका कॉल लगा नहीं और अभी भी कुछ 40-50 मिनट हो गया शायद कॉल लगा के, हम्म, उसके बाद ही रिप्लाई मिल रहा है। इससे पहले भी एक बार कॉल लगाया था लेकिन वो रिप्लाई नहीं मिला। दूसरे कस्टमर्स भी कॉल करते रहते हैं ना, तो इसी कारण आपका कॉल कनेक्ट होने में समय लग गया है। हाँ, लेकिन बाकी सब में तो जल्दी हो रहा है। फोन पे भी मैं किया हूँ लेकिन मैं वो 2 से 4 मिनट के अंदर लग जाते, वो भी मैक्सिममली, नहीं तो फटाफट ही लग जाते। मैं मेरी ओर से मेंशन कर देती हूँ संतोष जी की मतलब आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है करके, और जब भी आपको ऐसा लगता है कॉल देर से कनेक्ट हो रहा है हाँ। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में कॉल करेंगे तो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कौन से टाइमिंग पे? अर्ली मॉर्निंग कब से स्टार्ट हो रहे? आप 24/7 है, कभी भी कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में। अच्छा, और रात में कब तक रहेगा? 24/7 है संतोष जी। अच्छा, ठीक है। ओके, थैंक आपसे बात करके अच्छा लगा। इस कॉल के अंत में एक छोटा सा सर्वे रहता है सपोर्ट एक्सपीरियंस के बारे में, क्या आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना पसंद करोगे? ठीक है। पहले तो अपना जो कॉलिंग सेंटर है ना वो ठीक करो। एक नंबर का घटिया है, एप्लीकेशन भी घटिया है, और ये जो सस्पेंड कर रहे हो ना वो अपने लिमिट में रह के करो, ठीक है? वेरिफिकेशन मांगना है तो रजिस्टर करने से पहले मांगो या रजिस्टर करने के टाइम मांगो, और उसके बाद सस्पेंड करके रजिस्ट्रेशन जो पैसा हड़प रहे हो ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है? समझ गए? और अभी ये जो है वो तो मैं मेरा यूट्यूब चैनल में डालने वाला हूँ, ठीक है? तो वो भी देख लेना। ईमेल आईडी तो दे दिया हो, देख लो, क्योंकि सीरीज मार लो, उसमें ही आएगा। कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें, ठीक है? तो तुम्हारी जो एप्लीकेशन है उसका तो धज्जियाँ उड़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है? और ऐसे ही करोगे तो ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? समझे ना? तो चलो रखता हूँ मैं, बाय। मेरा जो ट्रांजेक्शन हुआ था उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ था, जो ज़्यादा प्राइस का नहीं था, कम ही प्राइस का था, लेकिन वो वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे वो लोग, ये बोल रहे। लेकिन गाइस अगर अभी आप ही बोलो, अगर मैं गूगल पे के यूज़र से गूगल पे के यूज़र को ही ट्रांसफ़र करूँगा या कोई गूगल पे यूज़र मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है मेरे गूगल पे तो वेरिफिकेशन नहीं होगा? मतलब इतना पागल है वो लोग। मतलब उनका दिमाग काम कर रहा है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, उनका एल्गोरिथम क्या है, ठीक है गाइस? तो वो सिर्फ यही बोल रही है कि आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ था लास्ट मंथ वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो गूगल पे क्यों रखे हो? निकाल के फेंक दो, ठीक है? तो जितने भी यूजर्स हो, अगर आप अपना पैसा सेफली रखना चाहते हो तो अनइंस्टॉल कर दो। इसका कॉल सेंटर ना एक नंबर का घटिया है, वेरिफिकेशन कैसे नहीं हो रहा। और उसके बाद मुझे वो बोल रहे हैं कि हमें 3 चीज़, ठीक है? तो अगर आपका सस्पेंड हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वेरिफिकेशन करना है तो 3 चीज़ आपको चाहिए। तीनों में से कुछ भी देने से चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और हमारा वोटर कार्ड, ठीक है? तो 3 में से कोई भी दोगे तो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन हो रहा है। तो मैंने बोला था आधार कार्ड तो गवर्नमेंट से ही बना हुआ है, ठीक है? भी करोगे, लेकिन इधर वो नहीं मांगते, ठीक है? वो डिजिटल कोड, तो उसमें मेरा पैसा फंसा हुआ था, ठीक है? तो सस्पेंड हो गया था मेरा अकाउंट। तो मेरा अकाउंट न्यू बनाने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा पैसा फंस गया था, इसीलिए मैंने कॉल किया था। अगर आप ही बोलो, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर उनको वेरिफिकेशन चाहिए आपका पर्सनल, ठीक है, जो आपका जो ट्रांजेक्शन होता है उस पर्सनल का, तो उसका अगर पूरा डाटा चाहिए तो पहले से ही पैन कार्ड मांग लो ना। रजिस्टर करने के टाइम तो आप कुछ नहीं मांगते, गूगल पे वाले मांगते हो, सिर्फ आपका एटीएम रहना चाहिए, ठीक है? और आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो होना चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए, एक मैसेज आएगा बस उतना, OTP आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी क्यों वेरिफिकेशन मांग रहे हो? अगर मांगना है तो पहले से ही करो, नहीं तो मत करो। पागल मत बनाओ बेटा, सब चूतिया नहीं है।
तुम लोगों को चुट्टे बना रहे। तो गूगल पे वाले जितने भी हो देख लो, समझ लो, अभी भी टाइम है। नहीं तो एक टाइम आएगा तुम्हारे गूगल पे को भी ना हमारे इंडिया से बैन कर देंगे। समझे? समझे कि नहीं? नहीं समझे ना? तुम पागल हो, तुम नहीं समझो। तो जितने मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स है, जितने मेरे सब्सक्राइबर है और यूजर है, उन लोगों को इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर आपने गूगल पे ओपन किया है तो गाइस मैं बोलूँगा आप फ़ोन पे यूज़ करो। ठीक है, पेटीएम में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो लोग सॉल्व कर देते। गूगल पे वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका मेंबर बहुत बढ़ गया है, तो इनका भाव बढ़ गया है। जैसे जियो का भाव बढ़ गया है, अभी प्राइजेस बढ़ा दिया है, वैसे ही गूगल पे का भी बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन जियो का सर्विस सेंटर अच्छा रहता है। मैंने कॉल किया था तो उससे मुझे संतुष्टि मिली है, लेकिन इन लोगों का एक नंबर का घटिया है। तो गाइस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका गूगल पे अकाउंट है तो आप अनइंस्टॉल कर दो या डीएक्टिव कर दो। उसके प्लेस में आप फ़ोनपे या और कोई भी रजिस्टर वाले, या फिर आप पेटीएम भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो गूगल पे है ये बिल्कुल भी मत यूज़ करो, एक नंबर का घटिया एप्लीकेशन है। क्योंकि मैं भी बहुत गूगल पे यूज़ कर रहा था जब मैं बाहर था, लेकिन अभी इस तरह का फ्रॉड जो हुआ है मेरे साथ, ठीक है गाइस, इसके लिए ना मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ कि आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करो और जितना हो सके उतना रिपोर्ट करो, और इस जो गूगल पे है इसको जल्दी से जल्दी बैन करो। साले सब के सब चूतिया बना रहे हैं इधर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय।